बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 2 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी न हो गया। फेज 2 शिक्षक बहाली के अंतर्गत 6 to 8, 9, 10th, 11, 12 की बहाली होगी। प्राथमिक शिक्षक का वैकेंसी भर्ती इस बार नहीं है। अब जरा रुख कर लेते हैं कि नोटिफिकेशनवा क्या है। थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं सीआरपीएफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था। रिजाइनेशन देके बिहार लोक सेवा आयोग के तहत सिविल सर्विस एग्जाम का तैयारी शुरू किया। उसके बाद से हमने 67वीं मेंस लिखा। 68वीं के टाइम में केवीएस में पढ़ गए थे, जो कि बीएड बाहर हुआ तो ना उधर के हुए ना इधर के हुए। 69वीं बीपीएससी में दिए हैं, मेंस लिखेंगे। इधर बिहार दरोगा में 1 नंबर से छठे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम निकाले छोटा छोटा, जिन्हें हमने ज्वाइन नहीं किया। अब बीएड किए थे तो प्राथमिक शिक्षक में इस बार देवे न किए हैं। 78 नंबर है पेपर 2 में। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक में बेहतरीन शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए थे कम समय में। हद तो तब हो गया 14 मिनट का एक अधिनियम संरक्षण का सीरीज लाए थे। उसमें से 5 क्वेश्चन बीपीएससी शिक्षक भर्ती में इस बार पूछ दिए गए थे। पुरुष वाला फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट वाला महिला में 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 9th 10th में। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। इस बार हम भी ना 6 to 8, 9, 10th में एग्जाम देंगे। बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल एग्जामवेज यहाँ देख सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं लिंक, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट और शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा पैसा से ना, एकदम फ्री में। 3 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे 14 नवंबर तक, जबकि एग्जाम ले लिए जाएंगे 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। सोचिए कि कितना जल्दी में ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराएगी। हम तो कहे थे कि शिक्षा विभाग में के पाठक, इधर आयोग में अतुल प्रसाद, एक राफेल है तो दूसरा बुलेट ट्रेन, दोनों में टक्कर है। एग्जाम निकालने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आखिर क्या इतने कम समय में पढ़े कि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो जाए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। नहीं तो वही कट ऑफ करते रहिएगा कि कितना कट ऑफ डाउन होने की संभावना है। कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, योग्यताएं क्या होगी, इस पर भी चर्चा होगी। सीटेट अपेयरिंग वाला का मौका मिलेगा कि नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा। अदर स्टेट फीमेल सीटेट 82 या 90। पेपर पूछने की फॉर्मेट क्या होगी, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9, 10th, 11, 12 के बारे में तो इसी बार पता चल ही गया। 6 to 8 के लिए पेपर क्या हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, ये देखेंगे। प्राथमिक शिक्षक में जिस तरह अदर स्टेट, खासकर उत्तर प्रदेश वालों का जलवा रहा, क्या इस बार बिहार में डोमिसाइल लग सकता है क्या, इस पर भी चर्चा होगी। अब देख लेते हैं कि कौन लोग फॉर्म भरेंगे। जो लोग ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हैं तो वो तो भरबे न करेंगे, लेकिन जो लोग ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं या फिर 12 के बाद डीएलएड कर लिए और बाद में ग्रेजुएशन अभी तक समाप्त कर लिए हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट अपेयरिंग वाले को क्या मौका मिलेगा? ये प्रबल संभावना तभी होगा ना जब सीबीएसई द्वारा सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया होगा, या फिर जारी होने की संभावना रहा होगा, तभी ना सीटेट अपेयरिंग दे सकते हैं। नहीं तो ले हिंग बैसाख के करारे वही बात हो जाए। बिहार में डोमिसाइल नीति पर अभी बात नहीं हुआ है, इसलिए सभी लोग मान्य होंगे। अदर स्टेट भी फॉर्म भरेंगे। जब अदर स्टेट फॉर्म भरेंगे तो अदर स्टेट महिलाओं का सीटेट 82 होना तय। अब जनरल पेपर, जो कि सबके लिए कॉमन होगा, 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। हिंदी वालों के लिए वही होगा जो मैथ और सोशल साइंस के लिए होगा। तो ये कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें मैथ रहेंगे, जीके जीएस, करंट का थोड़ा वेटेज ज्यादा रहता है। अब मैथ कहाँ, एनसीईआरटी से नहीं, अर्थमेटिक जो आप जनरल कंपटीशन में पढ़ते हैं, परसेंटेज, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, डिस्टेंस एंड एज। हालांकि भान से भी पूछे जा सकते हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोमेट्री, अलजेब्रा, लेकिन इसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी होता है, इस पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि उलूर जुलूर पढ़ के चल जाना है ना, पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चैप्टर क्लियर होना चाहिए। जीके जीएस के लिए आपका पहला प्राथमिकता लुसेंट होनी चाहिए, जबकि करंट के लिए अगर कहिएगा तो एसपीडी,
और विजन का जो हम मंथली भेजते हैं अपने टेलीग्राम एग्जाम वेज पे, वो तो है ही ना है। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे 69वीं बीपीएससी में। 9th-10th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, इसलिए क्वेश्चन जो पूछे गए थे, खासकर अगर सोशल साइंस की बात करेंगे तो उसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक पेपर लेना अनिवार्य था। 6 to 8 में ये अनिवार्यता नहीं है, यानी 6 to 8 में मैथ साइंस एक ही साथ है, जबकि एसएसटी यानी सोशल साइंस अलग है। और सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट मुख्य रूप से, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। और ये 9th-10th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के वजह से हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक लेना अनिवार्य था। लेकिन 6 to 8 में चूंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ज्यादा चांस है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में से 20-20 नंबर का पूछ दिया जाए, और नहीं तो 25-25 नंबर का ज्योग्राफी, हिस्ट्री पूछ दिया जाए और बाकी 15-15 नंबर का पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पूछ दिया जाए। ऐसा ही सिलेबस रहने का चांस है। टोटल 120 क्वेश्चन, 80 नंबर इधर सब्जेक्ट से हो ही गया, बाकी 40 नंबर आपका जनरल पेपर तो रहेगा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तैयारियां कैसे किया जाए ताकि आपका रिजल्ट हो जाए, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। पहला ये कि बीपीएससी द्वारा जो प्राथमिक शिक्षक 9th, 10th, 11th, 12th का जो भी क्वेश्चन है, जनरल पेपर सब देख लेंगे। उसके बाद जिनका जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखेंगे। फाइनल आंसर किसे कि इसका आंसर क्या हुआ है, इससे पता क्या चल जाएगा कि कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक आइडिया बन जाएगा। उसके बाद जो भी लेवल आप देना चाहते हैं 6 to 8, 9, 10, उस हिसाब से हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। और बुक पढ़ना चूंकि कम समय है तो कैसे पढ़ना है, जो चीज इंपॉर्टेंट होगा उसी को हाईलाइट कर लेंगे ताकि रिवीजन करने में आपको सुविधा होगा। एनसीईआरटी में जो चीज आपको ऑलरेडी पता है या फिर फालतू क्वेश्चन है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, उस बिंदु पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। जो लोग मैथ वाले हैं उस 6 to 10th का मैथ बना लेंगे एनसीईआरटी का। कैसे बनाएंगे, जो मैथ आ रहा है उसको नहीं छूना है, जो नहीं आएगा उसी को फटाफट बना लेना है। कम समय में जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। नहीं तो जानते हैं क्या, जिसको आता है ना वही बनाता है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी लगभग प्रचलित है, सब कोई जानता है। तैयारी तो उसको न कहेंगे कि मेघालय का सीएम पता हो, तेलंगाना का गवर्नर पता हो, है जो याद है उसी को रट रहे हैं, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। उसके बाद आएंगे दृष्टि के बुक, एनसीईआरटी के सार और लुसेंट पर तेजी तेजी सबका कवर हो जाएगा। और फिर शॉर्ट नोट्स के तरह लास्ट में सबका निचोड़ एक शॉर्ट नोट्स जो मेरा होगा उसी को देख लेंगे और बार बार रिवीजन करके एग्जामों में बैठ जाएंगे। भारी पड़ जाना है एग्जाम पर। कम समय और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट तो आप करते ही हैं।